हाँ नमस्कार। मैं अंसारी सर अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो पार्टिकुलरली एनआईएस के छात्रों के लिए है। आज का इन्फॉर्मेशन आपके रिजल्ट से संबंधित है। इसके पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आप तमाम लोग से अनुरोध है, कृपया आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नियमित रूप से हम आपके लिए कुछ न कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकें। चलिए आते हैं विषय वस्तु पर। आज का विषय वस्तु है आपका रिजल्ट। देखिए, जब आपका रिजल्ट निकलता है तो आपके रिजल्ट में ढेर सारे एब्रिविएशन रहते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म रहते हैं। उनका क्या मतलब होता है कभी कभी कुछ छात्र समझ नहीं पाते हैं, तो उन्हीं सब बातों को मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। इसका क्या मतलब है, अगर ऐसा कुछ एब्रिविएशन दिया हुआ है तो उसके बाद आपको क्या करना है, नहीं करना है, तमाम जानकारी मैं आपको इत्मीनान से दूंगा। कृपया पूरे वीडियो को देखें, स्किप ना करें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। आइए सबसे पहले देखिए, जब आपका रिजल्ट निकलता है तो अगर P है, ये देखिए P जो दिया हुआ है, अगर ये P है तो नेचुरल है, ये बड़ा ही अच्छा चीज़ है, आप पास हैं, आपका रिजल्ट अच्छा हुआ है, इसके लिए आपको अभिवादन। ठीक है, आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ये पास्ट, ठीक है, यानी कि आपने पास कर लिया। ये इंडिविजुअल पेपर में भी हो सकता है, ओवरऑल रिजल्ट में आपके मार्कशीट के नीचे लिखा रहता है। तो ये अब क्या हुआ कि अब पास हो गए आप, तो फर्दर स्टडीज़ के लिए आप आगे जा सकते हैं। अगर आपने पार्ट एग्ज़ाम दिया है, अभी तक पूरे कंप्लीट पेपर्स नहीं दिए हैं, तो बाकी जो पेपर्स हैं उसके लिए आप फॉर्म फिलअप कीजिए। अगर आपका सर्टिफिकेशन हो गया है तो ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि आपको अपने मार्क्स और बढ़ाने हैं तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये रहा पास वाला मामला, हमको लगता है ये क्लियर है। ए बी एब्सेंट परिचित होंगे, कोई नई बात नहीं है। एब्सेंट आपके मार्कशीट में 3 सेक्शन है, टीएम में थ्योरी, प्रैक्टिकल और ओवरऑल एक रिजल्ट, समझ लीजिए 4 सेक्शन है, 4 पार्ट में। तो अगर मान लीजिए आपने अपना टीएम में जमा नहीं दिया है तो वहाँ पे ए बी आएगा, एब्सेंट आएगा, ए बी लिखा रहेगा। हो सकता है आप थ्योरी पेपर में अपीयर नहीं किए हों तो वहाँ भी ए बी आएगा। और अगर प्रैक्टिकल, जिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उसमें भी अगर आप अपीयर नहीं हुआ तो वहाँ भी ए बी आएगा, ओवरऑल आपका एब्सेंट आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको तो आपको मालूम ही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जब अगर आपका पेपर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपके ओवरऑल रिजल्ट में ये 4 क्रॉस आएंगे। ठीक है, अभी तक आपका सर्टिफिकेशन नहीं हुआ। 4 ये जो क्रॉस आए हैं इसका मतलब फेल नहीं है, आपका सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है। में भी ऐसा हो सकता है कि अभी तक आपने पूरा पेपर क्लियर नहीं किया है। एनआईएस फेल जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। तो बाकी जो पेपर आपके हैं, अगर उसको आप दे के अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका पास आ जाएगा। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये 3 पॉइंट मैंने समझा दिया। अब आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, आपके मार्कशीट में ये शब्द आता है। ये जो शब्द है एनआईएस बोर्ड में ये यूनिक शब्द है। इस तरह का शब्द मैंने बाकी किसी बोर्ड के रिजल्ट में अभी तक नहीं देखा, हो सकता कहीं हो, अगर आपको जानकारी हो तो आप समझ सकते हैं। ये पार्टिकुलरली जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है एनआईएस बोर्ड में, इसका मतलब सब्जेक्ट एट टू बी क्लियर्ड, अर्थात किसी पार्टिकुलर पेपर में जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है पास होने के लिए, जो कि एनआईएस में 33% है, अगर आपने अभी तक उसमें 33% नंबर नहीं पाया है तो ये जो आएगा SYC, सब्जेक्ट एट टू क्लियर, अर्थात इस सब्जेक्ट को अभी आपको क्लियर करना बाकी है। ये थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के भी हो सकता है, खाली थ्योरी भी हो सकता है, ओवरऑल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं
एक टर्म इस्तेमाल होता है SYCT। ऐसा हो सकता है किसी पार्टिकुलर पेपर में थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों है, आपने प्रैक्टिकल में मार्क्स उठा लिया है, जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पा लिए हैं, यानी कि प्रैक्टिकल में आप पास हैं, लेकिन अभी तक आपने थियोरी को क्लियर नहीं किया है। तो अगर आपने अभी तक थियोरी को क्लियर नहीं किया है तो आपको थियोरी पास करना पड़ेगा। मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि जब आप एग्जामिनेशन फीस जमा कीजिएगा तो एनएस जो एग्जामिनेशन फ़ी लेता है, अलग से थियोरी या अलग से प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लेता है। इवन अगर आप थियोरी में फेल हैं तो आपको थियोरी प्रैक्टिकल दोनों का, उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर थियोरी प्रैक्टिकल दोनों है तो दोनों का आपको एग्जामिनेशन फ़ी देना पड़ेगा। भले ही आप सिर्फ थियोरी में अपीयर हो रहे हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम फ़ी प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों को देना पड़ेगा। एनएस के सिस्टम में अभी तक यही है, यानी कि ये SYCT आपको समझ में आ गया। अब मैं आता हूँ SYCP, नेचुरल है। ये दोनों जो बात हैं ये ऐसे सब्जेक्ट के लिए हैं जिसमें थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों है। तो ये जो थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों है, तो इसमें आपको हो सकता है आपने थियोरी में कंप्लीट कर लिया, आपने क्या किया, थियोरी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है जिसमें 33% आपको सेपरेटली पाना है, उसको आपने अभी तक क्लियर नहीं किया है। तो यहाँ पे आपका उस पार्टिकुलर पेपर में SYCP आएगा, उस पार्टिकुलर पेपर में आपका SYCP लिखा रहेगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। टीएम में जैसा कि आप जानते हैं, टीएमओ को लेकर हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। टीएमओ को लेकर हमने 2 डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है कि टीएमए क्या है, टीएमए को कैसे अपलोड करें। दोनों वीडियो को आप देखिएगा, पूरी तरह से देखिएगा ताकि आपका जानकारी सही हो सके। टीएमए का पूरा मार्क्स है ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, अर्थात जो भी एनओएस की शिक्षा व्यवस्था है आपको 20% मार्क्स का एक असाइनमेंट तैयार करके आपको अपने डैशबोर्ड में असाइनमेंट वाले सेक्शन में आपको अपना असाइनमेंट अपलोड करना पड़ता है। इससे संबंधित वीडियो हमने डिटेल में बनाया है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब मैं आता हूँ IMPR इम्प्रूवमेंट। ऐसा होता है कि आप किसी पार्टिकुलर पेपर में पास हो चुके हैं, लेकिन जो भी नंबर आप पाए हैं उस नंबर से आप संतुष्ट नहीं हैं, आप चाहते हैं कि मुझे और नंबर लाना है। आप उस पार्टिकुलर पेपर को फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके उसमें अपीयर हो सकते हैं और आप अपने मार्क्स को इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जो नया मार्कशीट आएगा उस पार्टिकुलर में, ये जो उस पार्टिकुलर स्पेस में ये लिखा रहेगा IMPR कि पास एंड अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडिशनल। ये देखिए, ये जो है ऐसा हो सकता है कि आप का सर्टिफिकेशन हो गया, आप पास कर गए हैं, उसके बाद आपने एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया और उस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में आपने पास किया या जो भी रिजल्ट किया, तो उस पार्टिकुलर पेपर के लिए आपके पास जो टर्म इस्तेमाल होगा ADDL, इसका पास एंड अपीयर फॉर द एडिशनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक और जो है NC, हालांकि ये बहुत कम मार्कशीट में दिखाई देता है और इसका मतलब है नॉट कंप्यूटेबल एज द रिक्वायर्ड डाटा फॉर द रिजल्ट कैलकुलेशन इज अनअवेलेबल। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके रिजल्ट के लिए जो रिक्वायर्ड डाटा है अवेलेबल नहीं है, किसी विशेष परिस्थिति में किसी खास कारण से ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं। तो ये भी आपके रिजल्ट में कभी दिख सकता है, बहुत रेयर केसेस में। इसको मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा मैं एक और शब्द जो आपके संग डिस्कस कर रहा हूँ वो जो है, एक और मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए ये RW, याद रखिएगा, मैं फिर से लिख रहा हूँ RW, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा।
ये बहुत रेयर होता है। इसका मतलब होता है रिजल्ट विथहेल्ड। किन लोगों का रिजल्ट विथहेल्ड होता है? इन एनी केस जो लोग किसी भी तरह के अनफेयर मीन्स को अपनाते हैं और पकड़े जाते हैं और इस पर कोई कार्रवाई होती है या ये बोर्ड के संज्ञान में आ जाता है तो हो सकता है आपके रिजल्ट को रोक दिया जाए और इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा RW रिजल्ट विथहेल्ड। मुझे लगता है कि जो भी जानकारी मैंने दी है आपको ये बात समझ में आई होगी। ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है ताकि रिजल्ट से संबंधित तमाम जानकारी आपको, जो भी एब्रिविएशन है उसका पूरा फुल फॉर्म आपको पता चल सके। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।